तो ये गेट 2025 का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रेडिएशन हीट ट्रांसफर के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि 3 सरफेस इंक्लोजर वाला ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसमें कि हमें कह रहा है कि जो सरफेस 1 है और सरफेस 2, इन दोनों की, ये सरफेस और इस सरफेस के बीच में नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एज्यूमिंग ऑल सरफेसेस टू बी ब्लैक। ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। शेप फैक्टर, व्यू फैक्टर दे रखा है सरफेस 1 सरफेस 2 के बीच का, Q13 निकालना है। अब क्या है कि ये जो 3 सरफेस इंक्लोजर का जो रेडिएशन नेटवर्क डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ये बहुत रेयर जगह इसे पढ़ाया जाता है, पर हाँ इसका जो रेडिएशन नेटवर्क डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। अब इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एज्यूम ऑल सरफेसेस टू बी ब्लैक। इस रेडिएशन नेटवर्क डायग्राम में मेरे पास 2 रेजिस्टेंसेस है, एक सरफेस रेजिस्टेंस और एक स्पेस रेजिस्टेंस, ठीक है। सरफेस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है 1 माइनस एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन टाइम्स ए। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अज्यूमिंग ऑल सरफेसेस टू बी ब्लैक, ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, सिर्फ स्पेस रेजिस्टेंस आएगा। दूसरा चीज, ये जो रेडियोसिटी है पॉइंट 1 पे और EB1 है, ये दोनों इक्वल होते हैं किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। फिर ये दोनों भी इक्वल होगा, फिर तो ये दोनों एक सिंगल नोड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल पॉइंट। ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मेरा रेडिएशन नेटवर्क डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब हमें क्या है, इस ब्रांच में करंट निकालना है, इस ब्रांच में हीट ट्रांसफर निकालना है। तो क्या है, I बराबर डेल्टा V बाई आर, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर, ठीक है। और आर क्या है, स्पेस रेजिस्टेंस, और स्पेस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 1 बाई, देखो यहाँ पे Q बराबर वोल्टेज डिफरेंस EB1 माइनस EB3 डिवाइडेड बाई स्पेस रेजिस्टेंस, 1 बाई A1 F13 बोले या फिर 1 बाई A3 F3, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से दोनों इक्वल ही है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, हीट ट्रांसफर A1 F13, EB1 माइनस EB3 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T3 का पावर 4। अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है, सब चीज़ तो पता है, बस हाँ व्यू फैक्टर F13 के लिए निकालना है। तो F11 प्लस F12 प्लस F13 बराबर 1, एरिया निकल ही जाएगा, एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसके लिए A1 के लिए, ठीक है। हाँ F11 1 से जो रेडिएशन निकल रहा है 1 पे तो आएगा नहीं, तो F11 0 हो जाएगा, F12 0.2 हो जाएगा, यहाँ से F13 0.8 निकल गया। बाकी अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर।